आज हमारा जो एक्सरसाइज है वो 3.2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सारे क्वेश्चनों को कर लिया है। इसमें करेंगे 3 के जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो क्या है देखते हैं। द लार्ज ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल। इसमें कह रखा है क्या कि सप्लीमेंट एंगल का जो सम है क्या है, सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल होता क्या है पहले वो देखिए। सप्लीमेंट एंगल में ये होता है कि हमारे पास अगर किसी भी दो एंगल का सम, मतलब मान लें कि एक एंगल हमने लिया x और दूसरा एंगल लिया क्या y, अगर इन दोनों का सम अगर 180 के बराबर में हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट एंगल है। क्वेश्चन में कह रखा है कि जो एक एंगल है वो दूसरे से 18 ज्यादा है। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट एंगल लिया x, तो दूसरा जो एंगल है वो y से 18 क्या है, ज्यादा है। एक्सीड बाय द 18 का मतलब होता है कि x माइनस वाई 18 के बराबर में है। और हमने आपको ये बताया था कि सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल का मतलब कि दो एंगल का सम 180 के बराबर में होगा तो सप्लीमेंट कहलाएगा। तो हम इसको एक इक्वेशन यहां देंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू लिख करके दूसरा क्वेश्चन हम दे देंगे ये इक्वेशन। ठीक है, ऐसे कह रखा है। तो इससे पहले हमें ये लेट करना होगा कि लेट फर्स्ट एंगल आप लेट कर लो x एंड सेकेंड एंगल हम लेट कर लेंगे क्या, y। अब सप्लीमेंट एंगल वो होता है जब x प्लस वाई का सम 180 के बराबर में हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि जो x है वो y से y प्लस का 18 के बराबर है, मतलब y 18 ज्यादा है x से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे जो हमारा एंगल कहलाएगा। अगर हमें इक्वेशन सेकंड में देखें तो x की वैल्यू हमें ये दे रखा है तो पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, y प्लस का 18, तो y प्लस का 18 और प्लस का y और बराबर में 180 डिग्री। y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y बराबर में 180। ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस होगा, तो 2y की वैल्यू 180 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2, 8 में से 7 में से तो 6, 1, तो y की जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी 81। मतलब हमारे पास एक एंगल आ गया y की वैल्यू 81। ठीक है, तो जो सेकेंड एंगल हमने लेट किया था क्या, y की वैल्यू कितना आ गई, 81 आ गई। तो x क्या था हमारे पास, x के लिए फर्स्ट एंगल निकालना है। फर्स्ट एंगल y प्लस का 18 है, तो x बराबर में y और प्लस का 18, तो x क्या निकल कर आएगा, y की जगह पर 81 प्लस का 18, तो x का मान आ गया कितना, 99। मतलब हमारे पास दोनों एंगल आ गए, एक एंगल x और दूसरा एंगल क्या है, y। तो y की वैल्यू आई 81 डिग्री और x की वैल्यू 99 डिग्री। कह रखा है, ए कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 183800 लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। कह रखा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जो अपने खिलाड़ियों को खिलाने के लिए कुछ क्रिकेट्स के मटेरियल खरीदता है जिसमें बैट्स हैं और बॉल हैं। तो वो इस तरह से कहना चाहता है कि 7 बैट मतलब 7 बैट और 6 बॉल का जो कॉस्ट है वो क्या है। कुछ समय के बाद वही क्रिकेटर मतलब वही कोच है फिर खरीदता है 3 बैट एंड 5 बॉल 1750 रुपए में। तो हमें ये बताना है कि प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट क्या होगा। तो पहले हम लेट कर लेंगे यहां पर कि बैट और बॉल क्या है, तो लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज, एक बैट का कॉस्ट हमने लेट किया x। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज क्या है, y है। ठीक है, बताओ कि एक बॉल का जो कॉस्ट है वो x है और एक बैट का जो कॉस्ट है वो क्या है,
एक बॉल का बैट का जो कॉस्ट है वो x है और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो y है। तो कह रखा है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार कितने बैट हैं? 7 बैट, 7 बैट और 6 बॉल, 6 बॉल। इसका कॉस्ट कितना है? 3800, 3800। अब बताइए कि एक बैट का जो कॉस्ट था वो x था, तो 7 बैट का 7x। एक बॉल का कॉस्ट y था, तो 6 बॉल का 6y। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। कुछ समय के बाद वही कोच क्या करता है, अब यहां पर लिखेंगे हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है उसने कि 3 बैट खरीदा है। क्या किया है? 3 बैट। अब देखिए 3 बैट खरीदा है मतलब क्या? 3x प्लस उसी तरह के 5 बैट बॉल खरीदा उसने, तो 5y। और इसका कॉस्ट कितना लगा है उसने? 1750 रुपए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और एक बैट और एक बॉल की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे हमने जाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है? 3x प्लस का 5y बराबर 1750। हमें x चाहिए, तो 3x बराबर 1750 माइनस, देखो ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में होगा, तो माइनस का 5y। हमें x निकालना है तो इसको नीचे भेजिए, क्योंकि x जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो x बराबर 1750 माइनस का 5y और अपॉन में क्या आएगा? 3। इसका हमने नाम दे दिया क्या? थर्ड इक्वेशन। हमने यहां से x की वैल्यू नहीं निकाली, बट x का एक इक्वेशन निकाल दिया जिसकी मदद से हम पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तब इसके बाद क्या करना होगा? हमें पुट करना होगा। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे इसलिए पुट करते हैं क्योंकि हमने जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड से इसे निकाला है। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिए जरा एक बार। फर्स्ट इक्वेशन 7x प्लस का 6y, तो 7x प्लस का 6y और बराबर में 3800 बराबर। हमने x के जगह पर क्या निकाल दिया है? ये वाला पार्ट निकाला है। तो लिखेंगे अब हम यहां से, हम यहां पर इसे लेकर के आते हैं, यहां पर ले आते हैं। तो 7 और मल्टीप्लाई में x के जगह पर देखिए हमने क्या निकाला है? 1750 माइनस का 5y। जो हमने इक्वेशन वहां पर, इक्वेशन को हमने यहां सॉल्व किया। अब करेंगे क्या? इसका मल्टीप्लाई इससे और इसी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 1750 से, माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5y और इनके अपॉन में क्या होगा? 3 होगा, प्लस ये 6 है, इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, मतलब 6y का मल्टीप्लाई 3 से और बराबर में कितना आएगा? 3800 आएगा। अब इन सब के अपॉन में ये हो गया। 1750 का मल्टीप्लाई 7 से करो तो 0 का एक 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 कितना होगा? 52 का 2 बचा 5, 7 और 5 कितना होगा? 7 5 12, ये 12250 माइनस 7 5 जा 35y प्लस का 6 3 जा 18y, इसके अपॉन में क्या है? 3 और बराबर में 3800 ये आया। ये नीचे डिवाइड में है तो इधर कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में। 35y में से 18y माइनस करो तो क्या बचा? 12250 माइनस 35 में से 18 जाएगा तो 17y बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसे करो मतलब 3800 का मल्टीप्लाई 3 से। अब क्या होगा देखिए, 12250 ये 3800 का मल्टीप्लाई 3 से करो, ये माइनस में तो उधर आकर के प्लस में, मतलब 12250 माइनस इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0 और 3 का 24 का 4, 3 का 9 और 2 11, 11400 बराबर में 17y। 12250 में से 11400 माइनस होगा तो 0 का
0, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 850 बराबर में कितना हुआ 17 भाई। 17 के टेबल में कितने मर्त में आता है 17 25 85, 5 मर्त में 50, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, 50 आ गई। यानी भाई हमने क्या माना था, एक बॉल का जो कॉस्ट है, एक बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना आ गया 50 रुपए आ गया। जब एक बॉल का कॉस्ट आपके पास 50 रुपीज आ गया तो हमें क्या निकालना है, एक बैट का कॉस्ट निकालना है। तो बैट का कॉस्ट निकालने के लिए हमने ये इक्वेशन बना रखी है। तो x का इक्वेशन क्या है, देखो x बराबर में 1750 माइनस का 5y और अपॉन में 3, तो x बराबर 1750 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y का मान हमने 50 निकाल दिया, यहां पर हो जाएगा 50 अपॉन में 3, तो x बराबर 1750 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 250 अपॉन में 3, 1750 में से 250 तो क्या बचेगा 1500, मतलब 1750 में से 250 को माइनस करेंगे तो 1500 मतलब 1500 आएगा। उसको डिवाइड करो 3 से तो क्या होगा 500। मतलब जो एक बैट की कॉस्ट थी x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई। यही था ना, x को हमने क्या लेट किया था कि बैट की कॉस्ट x थी और बॉल की कॉस्ट क्या है y थी। मतलब एक बैट की जो कॉस्ट हमारे पास आई वो 500 आई, एक बॉल की जो कॉस्ट निकल कर आई वो कितना रुपीस आई 50 रुपीस आई। आई हो कि दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर भेजिए।